So dear students, in this video I will discuss about domain and range of trigonometric functions. So let me start with the definition of trigonometric functions, which we discussed in one of the previous videos. So trigonometric functions were defined on a unit circle, and suppose a point P was taken on this having coordinate xy, where this angle is x radians and this arc length is also x units. So this is the circle whose center is at origin, and for this angle, why these two are equal? Because angle equal to arc upon radius. Angle equal to arc upon radius. So here radius is 1, therefore r is 1, therefore angle equal to arc length. Here angle is in the radius. So with this background, x was defined as cos of this angle and y coordinate was defined as sine of this angle. So with this background, we can start the discussion of domain and range of these two functions. तो मेनली आपको ये एक बैकग्राउंड यहाँ पर आपको दे दिया गया कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया गया था। एक यूनिट सर्कल लिया गया था और उसमें एक कोई पॉइंट लिया गया, कोई पॉइंट को आपको ओरिजिन से ज्वाइन किया गया, तो ओपी का जो एंगल बना एक्स एक्सिस के साथ वो एक्स रेडियन है, और एक्स रेडियन है वही आपका आर्क लेंथ भी है, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिट सर्कल लिया गया है। तो उस तरह से, और x कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर cos x के फॉर्म में डिफाइन किया गया है। इस एंगल का cos पता चलेगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो sin पता चलेगा, लिया जा रहा है। तो पहले आप एक टेबल बना सकते हैं, फंक्शन लिखेंगे इसमें और इधर आप डोमेन लिखेंगे। तो फंक्शन में आप जैसे लिखते हैं पहले sin x, इसका डोमेन क्या होगा? तो x यहाँ पर आपका डोमेन का पार्ट होगा। x कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले सकता है। x मतलब आपका कोई भी बड़ा से बड़ा एंगल हो सकता है, नेगेटिव एंगल भी हो सकता है। किस तरह से डोमेन आपका r होगा इस केस में। r मतलब ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ये डोमेन हो जाएगा sin x के लिए। दूसरा फंक्शन cos x लिखते हैं अगर आप, तो cos x के केस में भी x आपका जो भी होगा, x कोऑर्डिनेट आपका इस तरह से चेंज होता रहेगा। बड़ी से बड़ी वैल्यू ले सकता है, पॉजिटिव में नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है सारी, इसलिए यहाँ पर भी आ रही होगा डोमेन आपका ऑल रियल नंबर्स। तो ये दो फंक्शंस का डोमेन, तो ये हो जाएगा आपका डोमेन साइन और कॉस का। अब आते हैं हम थर्ड, tan x की बात करेंगे। tan x को डिफाइन किया गया, आप जानते हैं tan x होता है sin x अपॉन cos x। तो अब आपको ऐसे फंक्शंस मिलेंगे जहां पर फ्रैक्शन होगा, तो वे ध्यान देना पड़ेगा कि cos x आपका कहां पे जीरो होता है, वो एंगल, वो पॉइंट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो इसमें लेना होगा r माइनस सेट कंटेनिंग odd multiples of pi by 2 x, so that x is equal to 2n plus 1 pi by 2, where n is some integer। ये आपका tan x का डोमेन होगा, मतलब सारी रियल नंबर्स में आएंगी, लेकिन उसमें से ये छोड़ करके odd multiple of pi by 2, क्योंकि odd multiple pi by 2 पे ये जीरो हो जाता है। सेम आपका डोमेन उसके लिए भी होगा। sec x की जब बात करेंगे आप, sec x के लिए भी यही डोमेन होगा आपका r माइनस x, that x belongs to x is equal to 2n plus 1 pi by 2, and here n is belonging to z। तो इस तरीके से ये आपका दोनों के लिए डोमेन सेम है, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर में आपका cos x होता है, sec x में भी। नेक्स्ट है आपका cot x। cot x cos x अपॉन sin x होता है। तो यहाँ पर आप जब cot x की बात करेंगे, cos x अपॉन sin x देखना है आपको। तो यहाँ पर sin x कब जब जीरो होगा वो पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे आर में से।
तो यहाँ पर आर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स दैट x इज इक्वल टू एन पाई वेयर n इज ए इंटीजर। ये आपका इसके लिए हो गया डोमेन, इसमें n पाई वाले इंटीजर्स निकाल देने पड़ेंगे आपको। और लास्ट आपका फंक्शन जो है आपका कोसेक एक्स, उसके लिए भी सेम डोमेन होगा, क्योंकि वहाँ पे भी साइन एक्स आपका डिनोमिनेटर में होगा, आर माइनस एक्स दैट एक्स बिलोंग्स एक्स इज इक्वल टू एन पाई एन इज जेड। ठीक है, एक्स आपका इस तरीके पे, और एक्स आपका आर तो होगा ही, एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स ऐसा रियल नंबर है जो एन पाई के इक्वल है, वो आपको निकाल देना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि रियल नंबर में से ये सब आप पे निकाल देने हैं। एन पाई टाइप के जितने भी आपके आएंगे, बिलोंग्स टू आर लिखना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि एन तो आपको जेड लिखा ही हुआ है इसमें, इसको आप उससे भी कर सकते हैं। ये आपका मेनली डिस्कशन हुआ डोमेन का, सारे फंक्शंस का डोमेन इसमें आपको मिल गया। साइन एक्स में डोमेन सारे रियल नंबर हो सकता है, कॉस एक्स में डोमेन सारे रियल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि एक्स क्या है आपका, ये एंगल है, एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में कितने भी राउंड आप ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी नंबर जनरेट हो सकती है, नेगेटिव में भी छोटी से छोटी नंबर जनरेट हो सकती है, तो सारी नंबर आ सकती है। इसलिए साइन एक्स में और कॉस एक्स में सारा रियल नंबर आपका डोमेन हो जाएगा। आगे जो चार फंक्शंस हैं, tan x sec x का सिमिलर है डोमेन, क्योंकि दोनों में cos x आपका डिनोमिनेटर में आएगा, इसलिए जहाँ पर cos x 0 होगा वो निकाल देना होगा। जैसे r में से ये वैल्यूज निकल जाएंगी, x दैट x इज इक्वल टू 1 + 1 पाई बाय 2 n इज सब इंटीजर, मतलब पाई बाय 2 के सारे ऑड मल्टीपल हटा दीजिए r में से, वो आपका डोमेन हो गया tan x का। ऐसे ही sec x के लिए भी यही सेम सिचुएशन होगी कि r में से पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल सारे हटा दीजिए, क्योंकि उस पर 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। cot x और cosec x का भी डोमेन सेम होगा, तो cot x और cosec x में दोनों में sin x आपका डिनोमिनेटर में आएगा, इसलिए sin x 0 ना हो ये ध्यान रखना होगा। तो जिन वैल्यूज को sin x 0 होता है वो हटा देना पड़ेगा आपको, मतलब r में से इन वैल्यूज को हटाना होगा, x दैट x इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z। तो इस तरह से ये आपका डोमेन का डिस्कशन कंप्लीट हुआ, क्या कैसे आप डोमेन फाइंड करेंगे। अब इसके बाद ये सब चीज़ें आपको याद रखना है कि sin x का डोमेन क्या है, cos x का डोमेन क्या है, tan x का क्या है, sec x को इसमें पेयर में है, इसलिए आपको याद रखने में आसानी होगी कि साइन कॉस का जो डोमेन है वो सेम है, tan और sec का डोमेन सेम है, cot और cosec का डोमेन सेम है। ये आपको ध्यान रखना कि सारे आइटम्स यहाँ पर दो बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है, और क्या लॉजिक है उसको डोमेन को डिफाइन करने का, ये लॉजिक आपके माइंड में रहना चाहिए, तो आप क्लियरली इसको याद रख पाएंगे। और प्लस द रेंज ऑफ दिस फंक्शंस, रेंज, अब यहाँ पे हम ये कैटेगराइजेशन आपका चेंज हो सकता है। तो रेंज की जब बात होगी तो वहाँ पर sin x की क्या वैल्यू हो सकती है। sin x आप देख रहे हैं यहाँ पर y है, cos x आपका x है, तो x कोऑर्डिनेट क्या क्या वैल्यूज हो सकती है आपको उसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे x यहाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो आपको इसमें क्लियरली पता है कि ये पॉइंट आपका 1 0 है, ये पॉइंट आपका -1 0 है, ये आपका 0 1 है, और ये 0 -1 है। ये तो आपके पॉइंट्स हैं जो जनरली, तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। x कोऑर्डिनेट मतलब cos x आपका, तो cos x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसे ही साइनस के लिए आपको y कोऑर्डिनेट देखना, y कोऑर्डिनेट में भी देखिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ सकती है 1 पे, और मिनिमम वैल्यू -1 पे आ सकती है, -1 आ सकती है वैल्यू उसकी। इस तरह से आपको ये देख रहे हैं कि इसका ले भी यही रेंज होगा। तो यही आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो रेंज आएगा वो -1 to 1 क्लोज इंटरवल आता है, -1 to 1 कि cos x की वैल्यू या sin x की वैल्यू दोनों का रेंज सेम है, और दोनों की वैल्यू मतलब sin x की कोई भी वैल्यू, कोई भी एंगल लेंगे आप, उसमें वैल्यू मिनिमम -1 रहेगी या मैक्सिमम 1 हो सकती है, इसी के बीच में सारी वैल्यूज आपको मिलेगी सेम। अब tan cot की जब बात करेंगे आप, तो tan cot के लिए आपको देखना होगा, जैसे tan का डेफिनेशन होता है sin x अपॉन cos x। अब sin x cos x के बारे में आपको पता चल चुका है कि sin x क्या होगा कि -1 + 1 के बीच की कोई भी नंबर है, cos x है वो भी -1 + 1 के बीच की कोई भी नंबर है। तो उस तरह से इसमें जब आप यहाँ पर न्यूमरेटर में -1 + 1 के बीच में कोई भी नंबर आ सकते हैं, डिनोमिनेटर में कोई भी रख सकते हैं, तो इसमें सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी।
बड़ी से बड़ी पॉजिटिव नंबर भी आ सकती है और छोटी से छोटी नेगेटिव नंबर भी आ सकती है। जैसे पॉजिटिव नंबर बड़ी से बड़ी कैसे आएगी, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने 0.5 लिख दिया और नीचे आपने बहुत छोटी नंबर लिख दिया 0.01 लिख दिया, तो ये बहुत बड़ी नंबर है जो आ जाएगी। आप नेगेटिव पॉजिटिव सब पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस तरह से इसमें इस लॉजिक पर आप देखेंगे तो tan x की वैल्यू जो है वो रेंज उसका r होगा, मतलब ऑल रियल नंबर्स ये आपका tan x के लिए होगा। सेम सिचुएशन cot x के लिए भी होगी, तो cot x का भी आप साथ में लिख सकते हैं इसी समय। cot x के लिए भी जो रेंज होगा वो ऑल रियल नंबर्स होगा, ऑल रियल नंबर्स। कोई cot x के लिए क्या हो जाएगा, cos x अपॉन sin x हो जाएगा। तो वहाँ पे भी आपको न्यूमरेटर में -1 + 1 के बीच की नंबर रहेगी, डिनोमिनेटर में भी -1 + 1 के बीच में रहेगी। तो बड़ी से बड़ी नंबर भी आप ला सकते हैं, छोटे से छोटे नंबर भी ला सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर आ सकती है। तो इसलिए cot x के लिए भी और tan x के लिए दोनों के लिए आपका जो डोमेन है वो जो रेंज है वो सेम है। और इन साइन कॉस का तो आपने देख ही लिया कि सेम है, क्योंकि साइन कॉस तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में डिफाइंड है। तो वो क्लियरली आपको यहाँ पे देख ही रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम -1 हो सकता है, y कोऑर्डिनेट, इसलिए आपका ये हो गया। अब बचता है आपका sec x और cosec x। sec x cosec x का क्या है, आपको रेंज फाइंड करना होगा, वो देखना होगा। तो उसके लिए अब आप देखेंगे, जैसे आप sec x की जब बात करेंगे तो 1/cos x होता है। तो अब आपको cos x 1/cos x का मतलब कि -1 + 1 के बीच में कोई भी नंबर आप रखेंगे उसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो रेसिप्रोकल जब भी आप कोई करेंगे किसी भी नंबर का, जैसे इसके बीच की कोई भी नंबर आप ले लिया, आपने 1/1/2 ले लिया, ये 2 आ गई, तो 1 से बड़ी नंबर आई आपकी। ये अगर -1/2 ले लेते आप तो क्या आ जाता, ये -2 आ जाता। किस तरीके का एनालिसिस जब आप करेंगे तो जब भी इसके बीच की वैल्यू रखेंगे आप, तो हमेशा वैल्यू कैसी आएगी, जो 1 से या तो बड़ी होगी या -1 से छोटी होगी, या -1 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, क्योंकि -1 और +1 तो है ही, उसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो sec x का जो रेंज होगा वो क्या होगा, r -1 1, मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस इंटरवल। इस इंटरवल के नंबर को छोड़ करके सारी नंबर आएंगे। सेम आपको सिचुएशन cosec के लिए होगा r -1 1। ठीक है, इस तरह से आपको इसको आप डोमेन लिख सकते हैं, चाहे तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। और x that x belongs to r, x is greater than or equal to 1 और x is less than or equal to -1। मतलब जिसमें ऐसे रियल नंबर आएंगी जो या तो 1 या 1 से बड़ी हो या -1 या -1 से छोटी। ये चीज़ यहाँ भी लिख सकते हैं आप sec के लिए भी। और इस फॉर्म में लिखिए x that x belongs to r, x is less than or equal to -1 और x is greater than or equal to 1। इस तरीके से यहाँ पे भी आप नोट करेंगे इस पूरी टेबल को, आप देख सकते हैं सारे फंक्शन का रेंज डिसाइड हो चुका है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसा आपका कि साइन और कॉस का जो दो रेंज है वो दोनों सेम है। यहाँ पे -1 + 1, tan cot का यहाँ पर जो है वो रेंज सेम है, tan cot का सेम है। यहाँ पे भी आइटम्स रिपीट हो रहे हैं लेकिन उस ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहे हैं जैसे डोमेन में था। तो अब tan cot का यहाँ पर आपको सेम होगा, ऑल रियल नंबर्स हो सकती है tan cot में, रेंज में कोई भी रियल नंबर आ सकती है। tan cot की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, बड़ी से बड़ी वैल्यू, छोटी छोटी वैल्यू सब हो सकता है tan cot में। लेकिन sec और cosec में क्या होगा, sec और cosec में क्या है आपको ध्यान देना है कि वैल्यू कैसी आएगी, या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी, या तो -1 होगी -1 से छोटी होगी, लेकिन -1 + 1 के बीच की वैल्यू नहीं आएगी। ये आपका sec के लिए, यही cosec के लिए। इस तरह से डोमेन और रेंज का जो डिस्कशन है आप इस तरह से क्लियरली इसको देख सकते हैं। और ये पॉइंट आपको इस तरह से फंक्शंस का, हर फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये आपको क्लियरली याद रखना चाहिए, जिससे आगे आपको आगे क्वेश्चंस में भी इसका हेल्प मिलेगा आपको। तो इस तरह से ये डिस्कशन यहाँ पर इसमें कंप्लीट होता है, कैसे हम डोमेन और रेंज का डिस्कशन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या डोमेन है क्या रेंज है। और दोनों टेबल में कुछ सिमिलरिटी है, जैसे हर आइटम आपको 2-2 बार रिपीट होता है लेकिन ऑर्डर आपका बदल जाता है। जैसे यहाँ पर साइन कॉस का रेंज सेम है, tan cot का रेंज सेम है, sec cosec का रेंज सेम है। डोमेन में थोड़ा सा ऑर्डर अलग था, आप ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।